पाखी की हुई घर वापसी। पाखी ने खोला बड़ा राज। पाखी ने रोमिल को बताया दोषी। अधिक का फूटा रोमिल पर गुस्सा। घर वालों के सामने आया सच। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इतनी मुसीबतों के बीच में पाखी की वापसी कैसे हुई है और पाखी कहाँ चली गई थी, और साथ ही पाखी ने आकर कौन से बड़े खुलासे किए हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन सामने आया है और अधिक का गुस्सा रोमिल पर क्यों फूटा है और घर वाले क्या कुछ बड़ा फैसला लेंगे। चलिए आपको सारी बातें हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें अब तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि पाखी गुम हो गई थी। पाखी को सडनली एक फोन कॉल आया था, जिसके बाद पाखी उसके पीछे भागी थी और वो गायब हो गई थी। तभी से बता दें कि ये सारा खेल फोन कॉल का है। पाखी को एक फर्जी फोन कॉल आया था। पाखी जब घर पर वापसी करती है इतनी सारी मुसीबतों को झेलते हुए, तो पाखी ये सारा राज बताती है। पाखी की घर के पर वापसी कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है, भगवान की वजह से हुई है, क्योंकि अनुपमा सबसे पहले जाकर कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के दिन पर कृष्ण भगवान के लिए दिया जलाती है और प्रार्थना करती है पाखी के घर वापस आने के लिए, जहां पर सभी एकजुट होकर प्रे करते हैं कि पाखी घर वापस आ जाए सही सलामत। और उसके बाद अनुपमा ये ठान लेती है, आज भले ही कृष्ण भगवान का जन्मदिन हो, लेकिन अब अनुपमा नहीं करेगी कृष्ण भगवान की पूजा। और तभी शायद कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान हो जाते हैं अनुपमा पर प्रसन्न और अनुपमा की बात मानते हुए पाखी को वापस शाह हाउस भेज देते हैं, जहां पर पाखी को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पाखी को गले लगाकर वनराज और अनुपमा फुट फुट के रोते हुए नजर आते हैं। और वहीं पे पाखी से कई सारे सवाल किए जाते हैं कि आखिरकार पाखी अचानक से कहां चली गई थी और क्यों गई थी, जहां पे पाखी जवाब देते हुए नजर आती है और एक बहुत बड़ा राज खोलते हुए पाखी नजर आएगी। पाखी बताएगी कि आखिरकार पाखी इस तरीके से कैसे गायब हो गई थी और पाखी खोलेगी उस फोन कॉल का राज, जहां पे पाखी बताएगी कि उसे शाह हाउस आने से पहले एक फर्जी फोन कॉल आया था, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उस फोन कॉल के पीछे गई थी, जहां पर उसे किडनैप कर लिया गया था और उसके साथ जरा जास्ती भी की गई, उसे टॉर्चर भी किया गया, उसे बांध के रखा गया था। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ रखा गया है। बहुत ही मुश्किलों के सामने पाखी एक बार फिर से घर लौट आई है। पाखी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और ये सब की वजह है रोमिल। जी हाँ, पाखी ने ये सारी वजह बताई है रोमिल की और बताया है कि उन गुंडों से बात करते हुए रोमिल के बारे में सुना था पाखी ने, जिसके बाद अधिक का पूरा सर रोमिल पे चला गया है। अधिक रोमिल का कॉलर पकड़ते हैं और रोमिल को मारने की कोशिश करते हैं, जहां पर सभी घर वाले आ जाते हैं और रोमिल को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन अधिक रोमिल को वार्न करते हैं कि अगर ये सब के पीछे रोमिल का हाथ है तो अधिक कभी भी रोमिल को नहीं छोड़ेंगे, रोमिल से बदला लेकर रहेंगे। और अधिक और बरखा मिलकर सभी को बताते हैं कि रोमिल ये सब कुछ बदला लेने के लिए किए हैं और जिस तरीके से अधिक ने उस पर इल्जाम लगाया था पैसे चोरी करने का, ठीक उसी तरीके से रोमिल अब पाखी को किडनैप करके अधिक पर इल्जाम लगाना चाहते थे। और ये बात अधिक और बरखा को समझ आ गई है, जहां पे ये बात चीख के सभी घर वालों को बताते हुए अधिक और बरखा नजर आएंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने रोमिल पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से अभी सच सामने नहीं आया है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही ये सब के पीछे रोमिल का हाथ है और रोमिल ने ये सब कुछ क्यों किया? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और हाँ, बेल आइकन की बटन पे भी प्रेस जरूर से कर ले ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुँचती रहे।